दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के तीनों टेंस के सिंपल को देखा था, सिंपल या फिर इनडेफिनेट को देखा था, और उसके बारे में हमने जाना था, अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम तीनों टेंस के कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म या प्रोग्रेसिव टेंस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छे से जानेंगे। तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो है क्वेश्चन में कंटिन्यूअस ना बोल के प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव, तो इस तरह से आपको मिलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव में चेंज करिए करके, तो कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव ऐसा करके बोल देते हैं। जैसे इसको सिंपल या इनडेफिनेट बोलते हैं, वैसे इसे कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करने वाला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी कि वो पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि प्रोग्रेसिव भी है। प्रोग्रेसिव मतलब जो लगातार जारी है, प्रोग्रेस कर रहा है, इस तरह से। तो ये जो टेंस होता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इनकम्प्लीट भी आप बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन या पहचान की यदि हम बात करें तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा? रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब रहा, रही, रहे, है, ऐसा करके आपको मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत ईजी है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का यूज होता है। इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो उसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और ये फोर्थ फॉर्म इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो आया समझ में? ये फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म जिसे बोल सकते हैं, उसमें एनजी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एनजी फॉर्म वाला वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अगर आपको बोलना है कि ये रहा हूं, रही हूं आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैं खाना खा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग फूड। वैसे ही आई एम ईटिंग फूड हो गया। वैसे ही वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है, यानी जाने का काम जारी है, अपूर्ण है, वो गई नहीं है, कंप्लीट। जैसे मैं खाना खा रहा हूं मतलब ये खाने का काम जारी है, इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेसिव है। तो इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। वैसे ही हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वैसे ही बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। तो इस तरह से देखिए एनजी फॉर्म का यूज हुआ है, और इस तरह से हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए कि हम किसके साथ इज लगाए, किसके साथ एम लगाए, किसके साथ आर लगाए। देखिए आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो आई के साथ एकदम बांध के रखिए, आई एम ही होता है। वी हो गया, और ये जो जितने भी हैं प्लूरल फॉर्म वाले, जैसे वे है, यू है, दे है, राम एंड श्याम, यानी प्लूरल जितनी भी चीजें आ जाती हैं आई को छोड़ करके, उसके साथ आर का यूज करना है। और बाकी जो सिंगुलर चीजें हैं, सिंगुलर में जैसे ही है, शी है ना, इट है, या फिर कोई एक व्यक्ति है, तब हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस। और इसका प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग अ बुक। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग अ बुक। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो या आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग अ बुक। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक। राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम आर रीडिंग अ बुक।
अब जैसे 2 लोग हैं तो आर आ गया, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो गया तो भी आर ही आएगा, लेकिन एक व्यक्ति रहेगा तो इज आएगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग अ बुक। वह पुस्तक पढ़ रही है यानी कोई फीमेल पर्सनैलिटी तो हो जाएगा शी इज रीडिंग अ बुक। यह पुस्तक पढ़ रहा है, इट इज रीडिंग अ बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है यहाँ पे, तो राम इज रीडिंग अ बुक। तो आया समझ में कब इज लगाना है, कब एम लगाना है और कब आर लगाना है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने हमेशा बताया है, शुरू से ही बताया है। सबसे शुरू में हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या जिसे हम सकारात्मक भी कहते हैं। उसके बाद हम नकारात्मक बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाते हैं, और ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद हम WH क्वेश्चन बनाते हैं, फिर WH रहेगा लेकिन साथ में वो नेगेटिव भी रहता है, तो नकारात्मक प्रश्न नकारात्मक WH क्वेश्चन। WH में व्हाट, व्हेन, वेयर वाला और जैसे आ जाते हैं, और H में हाउ वाला। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, जैसा कि हमने शुरू में देखा है, सब्जेक्ट ऑल के बाद इज एम आर में से कोई भी एक, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे नेगेटिव बनाना है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना रहता है, और इंट्रोगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक तो इज एम आर को सामने ले आना, और अगर हमें नकारात्मक प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो ये तो रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट ऐड कर देना। फिर अगर हमें फिफ्थ चाहिए WH वाला तो WH को इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड वाला है सेम, और ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ लाइन, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह मोबाइल चला रहा है। अब मोबाइल चलाना का मतलब क्या है, यूज करना होता है एक्चुअल में। जैसे गाड़ी चलाना है ना, कार चलाना है तो उसके लिए हम ड्राइव यूज करते हैं, ड्राइव। और अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो यूज वर्ड यूज करते हैं। अगर हम कोई घर चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं तो रन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप बाइसिकल वगैरह चला रहे हैं तो आप क्या, या बाइक चला रहे हैं तो उसके लिए आप राइड यूज करेंगे। राइड मतलब सवार करना, सवारी। तो इस तरह से ये है। तो ड्राइव जो बंद गाड़ियां हैं उसके लिए ड्राइव यूज करेंगे। राइड जो बंद गाड़ी नहीं है, खुली है, जैसे साइकिल है, बाइक है। और रन जैसे कोई चीजें चला रहे हो, जैसे घर चला रहे हो तो रन का यूज करना है, स्कूल, बिजनेस, ठीक है। जैसे मैं बिजनेस चला रहा हूँ, आई एम रनिंग अ बिजनेस। मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक, ऐसा। और मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मोबाइल चलाने के लिए किसका यूज करेंगे, यूज का। तो वह मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग द मोबाइल, ही इज नॉट यूजिंग द मोबाइल। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ बोलते हैं। वह मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल नहीं चला रहा है, ही इज नॉट यूजिंग द मोबाइल। क्या वह मोबाइल चला रहा है, इज ही यूजिंग द मोबाइल। क्या वह मोबाइल नहीं चला रहा है, इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल क्यों चला रहा है, वाई इज ही यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल क्यों नहीं चला रहा है, वाई इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप WH क्वेश्चन बनाओ, ये बनाओ। इसमें बोला जाएगा कि मेक द सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस ऐसा करके बनाएगा, मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव या चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसा टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है, हर तरह से प्रिपेयर करते हैं, हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट देखिए, और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक। वे गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग द सॉन्ग। माँ रसोई में खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। कुक की जगह पे मेक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कुक मीन्स पकाना हो जाता है, और मेक मीन्स बनाना, ओके। तो दोनों यूज कर सकते हैं अभी जनरली। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसमें भी जो क्रिया है यानी जो क्रियाकलाप है, वर्ब है, वो लगातार कंटिन्यू जारी रहती है अपूर्ण रूप से, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। बस पहचान या आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जैसे उसमें रहा है, रही है, रहे, रहा, उसके बाद ह वर्ड आता था ना प्रेजेंट में, इसमें क्या आएगा, था,
थे, थी वर्ड आएंगे, ठीक है, या तो था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से। जैसे कि प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते थे, उसकी प्लेस पे क्या यूज करना है, यहाँ पे वॉज या फिर वर का यूज करना है बस। बाकी सेम है, सब्जेक्ट ऑल प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी बेस फॉर्म में एनजी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडिंग एट स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडिंग एट स्कूल। आई वॉज स्टडिंग एट स्कूल। वह अपने दोस्त से बात कर रही थी तो क्या हो जाएगा, शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। शी वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। हम पार्क में खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग इन द पार्क। वी वर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे कहानियां सुना रहे थे, द चिल्ड्रन वर लिसनिंग टू स्टोरीज। द चिल्ड्रन वर लिसनिंग टू स्टोरीज। चिल्ड्रन का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि चिल्ड्रन को सिंगुलर में चेंज करिए या प्लूरल में चेंज करिए, ऐसे टाइप से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग बोलेंगे चिल्ड्रंस, ऐसा करके प्लूरल बना देते हैं, लेकिन चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है ना, बहुवचन वर्ड है ये, और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है चाइल्ड होता है। अब चलिए किसके साथ वॉज का यूज होता है, किसके साथ वर का यूज होता है, ये भी हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये जो वॉज है ना, ये किसके साथ यूज होगा, तो ये सिंगुलर चीजों के साथ यूज होता है। सिंगुलर में क्या क्या है, आई भी यूज होता है, आई के साथ भी ये वॉज यूज होता है, ये आप याद रखिए। जैसे उसमें प्रेजेंट में आई के साथ एम यूज होता था, बाकी ये जो सिंगुलर होते हैं इनके साथ इज का यूज होता था, लेकिन आप इज और एम को क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। तो आई हो गया, ही है, शी है, इट है, और कोई एक व्यक्ति है, एक चीज है, तब क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर चीजों के साथ वॉज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये प्लूरल है ना, जैसे वी हो गया, हम, यू हो गया, दे है, राम और श्याम, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं फिल्म देख रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। वह फिल्म देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। वह फिल्म देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। यह फिल्म देख रहा था, इट वॉज वॉचिंग अ मूवी। राम फिल्म देख रहा था, राम वॉज वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, वॉज वाला प्रैक्टिस कर लिए, फिर अब वर वाला। हम मूवी देख रहे थे या हम फिल्म देख रहे थे, वी वर वॉचिंग अ मूवी। तुम मूवी देख रहे थे या तुम फिल्म देख रहे थे, तो यू वर वॉचिंग अ मूवी। वे फिल्म देख रहे थे, दे वर वॉचिंग अ मूवी। राम और श्याम फिल्म देख रहे थे, राम एंड श्याम राम एंड श्याम वर वॉचिंग अ मूवी। ओके, तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। I always say you keep practicing. Practice makes a man perfect. So, dear friends, keep practicing again and again with all structures, not only one structure. Again and again, बार बार जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके ऐसे मुंह जबानी याद रहेगी, आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप मुझे बोलेंगे ना, मैं ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखता हूँ, ये ऐसी सेंटेंस में मुझे सेंटेंस याद रहता है। सेंटेंस में मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, यानी प्रैक्टिस जैसे भी है प्रैक्टिस किए हैं, तो प्रैक्टिस करने के द्वारा ना मैं स्ट्रक्चर को खुद से लिख लेता हूँ कि हाँ इसके बाद ये आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ नहीं है, आप क्या करिए, स्ट्रक्चर में जोड़ करके ना एक सेंटेंस लीजिए और सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए। तो जैसे हम उसमें प्रेजेंट में इज एम आर का यूज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे बस। बाकी सेम चीजें हैं, जैसे नॉट वर है, जैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं या अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, ये सब सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेम कॉपी ही है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक ही सेंटेंस का करिए तो और ज्यादा अच्छा रहता है, फिर आप दूसरा सेंटेंस लीजिए उसका प्रैक्टिस करिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा। जैसे मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। और हाँ, शुरुआती में सिंपल सेंटेंस का ही प्रैक्टिस करिए, हार्ड सेंटेंस मत लेना, सिंपल का लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो, है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। सो ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क।
क्या मैं अपना होमवर्क कर रहा था? वॉज आई डूइंग माई होमवर्क? क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क? मैं अपना होमवर्क क्यों कर रहा था? वाई वॉज आई डूइंग माई होमवर्क? मैं अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा था? वाई वॉज आई नॉट डूइंग माई होमवर्क? आप चाहें तो वाई को रिमूव करके, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है, वेन का यूज कर सकते हैं, तो कब के सेंस में हो जाएगा। मैं अपना होमवर्क कब कर रहा था, तो वेन वॉज आई डूइंग माई होमवर्क, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो वॉज नॉट को शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, वॉजंट, वरंट, ऐसा। वेन हो गया, वेयर का भी सेम बनेगा, कहाँ के सेंस, मैं अपना होमवर्क कहाँ कर रहा था, तो हो जाएगा वेयर वॉज आई डूइंग माई होमवर्क। वैसे ही आप हाउ का यूज कर सकते हैं, मैं अपना होमवर्क कैसे कर रहा था, हाउ वॉज आई डूइंग माई होमवर्क, ऐसा। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो मैं अपना होमवर्क कैसे नहीं कर रहा था, इस सेंस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी एग्जाम्पल है, जैसे तुम घर पर आराम कर रहे थे, यू आर रेस्टिंग एट होम, यू आर रेस्टिंग एट होम। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम। वह रसोई में खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, या शी वॉज मेकिंग फूड इन द किचन, ऐसा बोल सकते हैं। वह रसोई में खाना बना रही थी, तो हो जाएगा शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, या शी वॉज मेकिंग फूड, ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेकिंग और फूड वर्ड यूज कर सकते हैं। इन द किचन, हम संगीत सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। और लिसन के साथ हमेशा टू वर्ड यूज होता है ना, ये आप याद रखें। लिसन टू, जैसे टॉक है, टॉक मतलब बातचीत करना, तो टॉक टू ऐसा करके, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज टॉकिंग टू यू। मैं म्यूजिक सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसा। तो ये कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ टू लगाना पड़ता ही है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल यानी काम पूर्ण नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में है, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। या इनकम्प्लीट है यानी कोई वर्ब है वो। इसमें क्या होगा, इसमें भी रहा, रही, रहे ही आएंगे, साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। इसमें सब्जेक्ट सबके साथ विल या फिर शैल यूज करना है, उसके बाद यूज करना है बी, ओके। उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें क्या ऐड किए हैं, बस बी यूज किए हैं। जैसे उसमें इज एम आर यूज कर रहे थे, इसमें बी यूज करना है। तो इज एम आर वॉज वर क्या है, बी का ही तो फॉर्म है, तो उसी के जो जन्मदाता बी है ना, उसी का हम यूज कर रहे हैं, मान के चलो। शैल या विल के बाद बी यूज करना है, और उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम टीवी देख रहे थे, यू विल बी वॉचिंग टीवी, सॉरी देख रहे थे नहीं, तुम टीवी देख रहे होगे, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे होगे या वो ऐसा कर रही होगी। तो तुम टीवी देख रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी। वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक। तुम खाना बना रहे होगे, तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड, या यू विल बी हैविंग फूड, या यू विल बी टेकिंग फूड। हम गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बस बी बस ऐड करना है, बाकी फ्यूचर सिंपल जैसा ही है, बी उसके बाद एनजी फॉर्म। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैंने बताया कि कब विल और शैल का यूज करना है ना, सबके साथ विल का यूज हम जनरली कर सकते हैं, और शैल का यूज आईवी के साथ पहले करते थे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। वे योग कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं सबसे पहले आई का करिए, मैं योग कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग योगा, या आई शैल बी डूइंग योगा। वह योगा कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग योगा। वह योगा कर रही होगी, शी विल बी डूइंग योगा। यह योगा कर रहा होगा, इट विल बी डूइंग योगा। राम योगा कर रहा होगा, राम विल बी डूइंग योगा। हम योगा कर रहे होंगे या हम योग कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी डूइंग योगा या वी विल बी डूइंग योगा। आप योगा कर रहे होंगे या तुम योगा कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग योगा। वे योगा कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग योगा। राम और श्याम योगा कर रहे होंगे, राम एंड श्याम विल बी डूइंग योगा।
ठीक है, तो ऐसा आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस को आप रट्टा मत समझिए, रट्टा और प्रैक्टिस में अंतर है। रट्टा वो होता है जिसे हम बिना सोचे समझे क्या कर रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रट्टाफिकेशन, रट्टा। बट you are understanding, you understand the whole things, you know the rules, okay, you know the structure, you know the whole method, आपको सारी चीजें पता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, so it's called practice। ठीक है, तो प्रैक्टिस और रट्टा ये दोनों को आप समझिए। कई लोग आपको बोलेंगे कि रट्टा लगा रहे हैं, तो ये रट्टा नहीं है, ये प्रैक्टिस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। देखिए शैल विल और ये बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब जब हमें किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं ना, तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ये है, तो इसी के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। बी को एज इट इज, इधर जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको एज इट इज रखना है। देखिए एज इट इज है एकदम, है ना। तो एक से ज्यादा जहां पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को आपको लेकर के चलना है। अगर आप प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो सामने एक ही हेल्पिंग वर्ब को रखोगे, है ना, और नकारात्मक बना रहे हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। चलिए इसका एक सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह दूध पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग मिल्क, ही विल बी टेकिंग मिल्क, या ही विल बी हैविंग मिल्क, या ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंक वर्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, वो वाइन वगैरह पीने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम टेक या हैव वर्ड का यूज करेंगे तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। तो वह दूध पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग मिल्क। वह दूध नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी टेकिंग मिल्क। क्या वह दूध पी रहा होगा, विल ही बी टेकिंग मिल्क। क्या वह दूध नहीं पी रहा होगा, विल ही नॉट बी टेकिंग मिल्क। वह दूध क्यों पी रहा होगा, वाई विल ही बी टेकिंग मिल्क। वह दूध क्यों नहीं पी रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट बी टेकिंग मिल्क। ऐसा आप बना सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे शैल नॉट है तो ये आप बोल सकते हैं शैंट, SHAN अपस्ट्रॉफी T। वैसे ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म VON अपस्ट्रॉफी T, वॉन्ट। ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये जैसे आप लिखे ना, ही विल नॉट बी टेकिंग मिल्क, तो ये हो जाएगा ही वॉन्ट बी टेकिंग मिल्क। और ये वाला देख रहे हैं विल और ये नॉट अलग अलग है ना, इसको एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, वॉन्ट ही बी टेकिंग मिल्क, ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे वे यात्रा कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल बी ट्रैवलिंग, दे विल बी ट्रैवलिंग। लड़की गा रही होगी, द गर्ल विल बी सिंगिंग। लड़की गाना गा रही होगी, बोलेंगे द गर्ल विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्ली दूध पी रही होगी, द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँगा, आई विल बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप, आई विल बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप। आप चाहे तो शैल का भी यूज कर सकते हैं, आई शैल बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप। So in this way dear friends, today we have completed present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense। and I hope दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।